मैग्नेटिज्म। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड पार्ट होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो आपको, कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो, इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट, रेस्ट मीन्स रुके हुए पोजीशन में, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स मूविंग चार्ज, आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो चलने लगेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट में क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में हम लोग शुरुआती 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहले का नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये पहले चैप्टर का नाम हो गया। और सेकेंड चैप्टर इसी में आप पढ़ेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और इसमें फर्स्ट पेपर के ही जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे उसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे होंगे आप, हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन से ही कि 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपका जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो चलने लगा। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, उसके बाद में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, चुंबकत्व, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर अल्टरनेटिंग करंट। तो ये था आपका क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस। वीडियो पॉज कीजिए, सिलेबस को नोट कीजिए, और हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मिटाएं। चलिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये आज पहली क्लास है चार्ज, तो फील्ड तक तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, बेसिक सा लेक्चर होगा। सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी निज गुण है, जैसे मास होता है, हर बॉडी का कोई ना कोई एक मास होगा, किसके कारण है क्या पता। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसे पढ़ा गया, जाना गया ग्रीक मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी में आज से लगभग 600 ईसा पूर्व, आप एनसीईआरटी पूर्व की बुक उठाएंगे तो उसमें लिखा होगा सीधा सीधा, आज से लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक मैथोलॉजी में सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा गया। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सिंबल है बच्चों, हम इसको डिनोट करेंगे Q से। कोई जरूरी नहीं है आप कैपिटल Q से ही डिनोट करें, आप चाहें तो स्मॉल q से भी डिनोट कर लेंगे, लेकिन इसका सिंबल कैपिटल Q हो या स्मॉल q होगा। यूनिट इसकी कूलॉम होगी, कूलॉम, और कूलॉम के लिए सिंबल हम कैपिटल C यूज करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्लास 11th की 11 के फर्स्ट चैप्टर में जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर सदिश राशियाँ पढ़े थे, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके,
आगे इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम चार्ज देंगे, चार्ज बाय रबिंग, चार्ज बाय इंडक्शन, डायरेक्ट चार्जिंग, वो तो सब आगे आएगा। ये एक छोटा बेसिक सा था। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। छह सौ ईसा पूर्व सबसे पहले ग्रीक मैथोलॉजी में इसके बारे में कहा गया। सिंबल क्यू होगा, इसकी यूनिट कूलम और क्वांटिटी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, मिटाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं टू टाइप्स, दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। पहला होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। चार्ज दो तरह के होंगे। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस क्यू से डिनोट करेंगे और निगेटिव चार्ज को हम माइनस क्यू से डिनोट करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ चार्ज। देखिए आवेशों की योज्यता, ये जोड़ते कैसे हैं बच्चों? कभी भी चार्ज को जोड़ते समय हम इनको एल्जेब्रिक सम करते हैं। एज एग्जांपल ऐसे समझिए, हमारे पास चार्ज है कोई ये 2 कूलम का, प्लस 2 कूलम, प्लस 1 कूलम, माइनस 3 कूलम, 5 कूलम, प्लस 5 कूलम और माइनस 1 कूलम के। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितने हैं, तो टोटल चार्ज के लिए जब आप इनको जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं 2 1 3 3 6 5, नो। एल्जेब्रिक सम मीन्स इनके सिंबल के साथ में इनको जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ 2 + 1 -3 + 5 और -1 कैंसिल, और ये यानी कि +4 कूलम चार्ज होगा। ओके, पहली प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ चार्ज। सेकंड, जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी जो सबसे जरूरी होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण। इसका मतलब ऐसे समझिए जैसे क्लास में आपके स्टूडेंट हैं, या तो एक स्टूडेंट होगा, 2 स्टूडेंट, 3 4 4.5 स्टूडेंट। क्या ये नंबर पॉसिबल है? यस एंड नो? फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एक पूर्णांक। एक बात जो जाननी छूट गई यहाँ पे, सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज जो पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन पर E = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। कि अगर ये पूछा जाए कि क्या यही सबसे छोटा चार्ज है, नो, इससे भी छोटे चार्ज क्वार्क्स पे पाए गए हैं। लेकिन अगर कहा जाए सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज, तो वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो जब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि कभी भी आपको जब चार्ज मिलेंगे तो या तो +1 इलेक्ट्रॉन या -1 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन या -2 इलेक्ट्रॉन, +3 इलेक्ट्रॉन या -3 इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा आप सीधा लिख दीजिए ±n इलेक्ट्रॉन। हर n इज ए इंटीजर, E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये जो n है ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर ही होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए ऐसे यहां लिख लेते हैं, माना किसी बॉडी पर +8 × 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज है।
हम आपसे पूछें कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, सीधा सीधा एक फार्मूला बनाइए यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। Q इज इक्वल टू क्या मिला आपको, N इंटू ई प्लस माइनस तो होता ही है। देखिए ये जो गिवन है ये Q हो गया, फार्मूला हमारे पास Q इज इक्वल टू N इंटू ई, Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, N फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इट विल कैंसिल और यहाँ बचेगा 10 टू द पावर माइनस 1। N इज इक्वल टू 8 और डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, और हम इस माइनस 1 को हटा के इसको 80 बना देते हैं। ओके, कितने बार में कट जाएगा, 50 टाइम्स में। N इज इक्वल टू 50, हाँ सही है, यानी कि अगर उस बॉडी से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, ध्यान दीजिएगा 50 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो उस पर प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज आ जाएगा। अगर यहीं 49.2 आ जाता तब क्या सही था, या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन 49.2 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, मिटा रहे हैं इसे। तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, यस सर, कंजर्वेटिव। बहुत लोअर क्लास में आपने कभी पढ़ा होगा एनर्जी इज कंजर्वेटिव, और वहां पर एक डिफिनीशन थी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम चीज यहाँ पर क्लास 11th में आपने इसको प्रूव भी किया था, E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेम चीज यहाँ अप्लाई कर दीजिए, जो वहां एनर्जी जैसे कांस्टेंट वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेटिव, या जो एक बार चार्ज हो गया किसी बॉडी पर वो रहता है। हम इसको ऐसे समझते हैं, एक कोई आइसोलेट सिस्टम है, आइसोलेट सिस्टम मीन्स अकेला, इसकी बाउंड्री जो है वो इधर उधर इसके अंदर के चार्ज को जाने नहीं देगी। यहाँ पर हमने कह दिया कि एक +2 कूलम का चार्ज, +1 कूलम का चार्ज और 5 कूलम का चार्ज, +5 कूलम का चार्ज। ओके, अब इस बॉडी को लेके ऐसे 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 काफ़ी देर तक हिलाएंगे। आगे आप पढ़ेंगे कि जब कांटेक्ट में आते हैं तो इनके चार्ज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, तो अब चार्ज इधर उधर हो गए। अब ये कुछ ऐसा हो गया, चलिए मान लिया हमने, एक हो गया 1 कूलम का चार्ज, +1 कूलम का चार्ज, एक पे +3 कूलम का चार्ज। फिर आपसे पूछा जाए कि अब ये जो तीसरा है Q, अननोन क्वांटिटी, ये कितने कूलम का चार्ज होगा। हम जान रहे हैं चार्ज इज कंजर्वेटिव, जोड़ लीजिए पहले वाले को, 5 + 1 + 2, 8 कूलम का चार्ज हुआ। अब यहां भी 8 होना चाहिए। ओके, जोड़ते हैं, मान लिया इस पे Q कूलम का चार्ज है, तो 1 + 3 4 और +Q, 4 + Q कितना था पहले, 8 कूलम। 8 हमेशा होगा बिकॉज चार्ज इज कंजर्वेटिव। यहाँ पर आप 8 रख दीजिए, आपको मिल जाएगा Q = +4 कूलम। ये था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये 3 मुख्य प्रॉपर्टी थी, मिटाते हैं इसे। फोर्स बिटवीन चार्ज आप जानते होंगे, एक लाइन का है, वो भी देखिए, फोर्स बिटवीन चार्जेज, चेंज कर लेते हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेज। एक गोटी बचपन से हाई स्कूल में आपने जरूर पढ़ा होगा, सेम चार्जेज या लाइक चार्जेज, सेम चार्जेज attract to each other, sorry, same charges repel to each other,
same charges repel to each other, and different charges attract to each other. ऐसा समझिए, पॉजिटिव चार्ज के सामने अगर कभी पॉजिटिव चार्ज आया, इट मींस रिपल्सन फोर्स। ओके, नेगेटिव के सामने नेगेटिव आया तो लिखा है सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर। अगर नेगेटिव के सामने नेगेटिव आया तो आल्सो रिपल्सन फोर्स, यहां पर भी रिपल्सन ही होगा। लेकिन अगर कभी पॉजिटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज आया तो वहां पर होगा आपका अट्रैक्शन फोर्स। और इस फोर्स को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत कि ये फोर्स लगेगा तो कितना फोर्स लगेगा, उसको अगले वीडियो में। एक चीज यहां पर हम और बढ़ा के पढ़ते हैं। हमने शुरुआत में जहां चार्ज का नाम लिया, हमने कहा जैसे मास इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो क्या दोनों सेम है? थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं इसका। देखिए, एक हेडिंग लगाएंगे हम, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। यहां पर हमने लिख लिया इलेक्ट्रिक चार्ज और यहां पर लिख दिया मास। दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमने शुरू में कहा था, इसलिए कहा कि इन दोनों का कंपैरिजन भी किया जाए। पहला अंतर दोनों में यह है कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी मिल सकता है और इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव भी मिल सकता है। जैसे 5 माइक्रो कूलम का, 5 कूलम का, -1 कूलम का चार्ज दोनों तरफ मिलेंगे। लेकिन मास आपको ओनली पॉजिटिव मिलेगा। कभी -2 किलोग्राम तो नहीं सुने होंगे, ओनली पॉजिटिव। पहला मेन डिफरेंस। और दूसरा, अभी यहाँ थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की कोशिश कीजिएगा, आगे आपके सिलेबस में है, मिल जाएगा। आइंस्टीन साहब ने एक रिलेशन बताया था, m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 - b² c²। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल सिंबल्स। इसमें p वेलोसिटी है, c लाइट की वेलोसिटी है। इसका मतलब समझिए, ये मतलब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारा जो वेट है वो जो कुछ भी है अभी बना हुआ है, लेकिन जैसे ही हम चलना शुरू करेंगे हमारा मास बढ़ जाएगा। कुछ अजीब लगेगा, देखिए कैसे बढ़ जाएगा। m0 जब आप 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं, यानी आपका रेस्ट मास है, और m जब आप b मीटर पर सेकेंड से चलने लगे तब आपका मास है। ऐसे समझिए, आइंस्टीन साहब का रिलेशन है। इसमें इन्होंने एक जो फार्मूला दिया है, m0 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - v² c²। v हम कितनी तेजी से चल सकते हैं, जो भी चलें, किसी साधन के सही जरिए हम 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, जो कुछ भी आप चल सकते हैं, चलेंगे। डिवाइड करेंगे c² से, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, 1 माइनस करेंगे, उसका रूट लेंगे, नीचे हमें 1 से छोटा नंबर मिलेगा, और 1 से छोटे नंबर से जब हम भाग देंगे तो इसमें जो ये खुद है उससे कुछ ना कुछ बड़ा भागफल आएगा। ओके, तो ये जो मास है, मास डिपेंड ऑन द स्पीड, मास डिपेंड ऑन द स्पीड, बट चार्ज इज नॉट डिपेंड। इस पर आपकी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज इज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ओके, ये बात याद रखिएगा। और एक लास्ट में स्टार पॉइंट में नीचे लिखेंगे, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। नई बात तो नहीं है, हो सकता है नया लगे। जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, ये तो बात सही है।
क्या इसका उल्टा भी सही है कि जहां मास होगा वहां चार्ज होगा? ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है पूरा कि जहां चार्ज होगा वहां मास होगा। ऐसे समझिए। चार्ज आप कैसे जनरेट करेंगे? या तो किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन देंगे या तो आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का कोई ना कोई मास है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास घटेगा, और जब इलेक्ट्रॉन वहां पर आएगा, बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ना कुछ मास बढ़ेगा। ये वो बातें हैं, जैसे हमने ये रिलेशन पढ़ा, ये हमको रियल लाइफ में ऐसे नॉर्मली नहीं दिखता, हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि v² एक बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाती है एज कम्पेयर टू c²। ये आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आता है। तो इस नंबर को हम नियर अबाउट 0 पे मानते हैं, और 1 से डिवाइड करने पर m = m0 हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन होता नहीं है, कुछ ना कुछ फर्क आएगा। सेम चीज यहाँ पर भी, जब कभी चार्ज पॉजिटिव में बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन वहां से निकाले जाते हैं, तो उस बॉडी का मास कुछ ना कुछ रिड्यूस होता है, घटता है। और जब कहीं चार्ज नेगेटिव में बढ़ता है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाई जाती है, तो उसका मास कुछ ना कुछ बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कूलॉम्स लॉ पे, कूलॉम्स लॉ पे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि फोर्स बिटवीन चार्ज, जो हमने कहा अट्रैक्शन और रिपल्सन, उस फोर्स के रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितना फोर्स लगता है। थैंक यू वेरी मच।